एक डाकू था अंगुलीमाल, अजीब पागल टाइप का डाकू था, जो मिलता मार देता था और उसकी उंगली काट लेता था, उंगली काट के माला में टांग देता था। उसे शौक था उंगलियों की माला पहनने का, और ये नहीं कि एक आदमी की 10 काट ले या पैर की मिला के 20 काट लेना, एक से एक काटेगा। उसका सपना था कि मेरी माला में 1000 उंगलियां हों। बाकी लोगों का क्या सपना होता है, मेरी माला में हीरा हो, मोती हो, सोना हो। उसका सपना था मेरी माला में 1000 उंगलियां हो। कहते हैं कि 999 हो चुकी थी, एक बची हुई थी। ये कहानी कहीं और आती है, ये बुद्ध चरित्र में इस तरह से नहीं आती। अब ऐसा खौफ कि पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे पूरे गांव घोस्ट टाउन्स बन गए थे, सब खाली, कोई रहता ही नहीं कि अंगुली मार आ जाएगा। जैसे गब्बर सिंह नहीं था कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ऐसा अंगुली मार का ऐसा खौफ था। अब लोग प्रसेन जी के दरबार में कि हुजूर देखिए, हमारा बच्चा गया था, बच्चा भी नहीं मिल रहा, उंगली भी नहीं मिल रही। प्रसेनजीत कह रहे चिंता मत कीजिए, मैं प्रयास करता हूँ। सर प्रयास सब 2 साल से कर रहे, कहाँ कुछ हो रहा है। राजा परेशान, ढूंढ ढूंढ के मर गया, मिलता ही नहीं कहां पर है अंगुलीमाल। और वो ऐसा दुर्दांत डाकू कि 30-40 से जत्था भी है, सबको मार देता था। 1-2 का मामला नहीं था, 30-40 भी आ रहे तो खत्म सब। इस तरह से काम करता था। और लोगों को अंदाजा था कि 999 हो गए हैं, कि एक और इसको चाहिए, उसके बाद शायद शांत हो जाएगा। कोई जा ही नहीं रहा उस रास्ते पे, पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। तो सेनजीत कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा कि इस चुनौती का सामना कैसे करूं। बुद्ध ने कहा नहीं, आप तो कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। बुद्ध ने मन में सोचा कि इसको हम ठीक करते हैं। बुद्ध ने अपने आसपास के लोगों से पूछा कहाँ रहता है। बोले बुद्ध अभी निर्वाण की उम्र नहीं हुई है आपकी, साक्षात परिनिर्वाण प्राप्त होता है वहां जाने से। बुद्ध ने कहा नहीं कोई बात नहीं, जाएंगे। रास्ता रास्ता पूछा, बुद्ध वहां चले गए। अच्छा, बुद्ध को युद्ध बुद्ध का शौक नहीं था, पर आता तो था ही ना, सैन्य कौशल तो था ही उनके अंदर। तो बुद्ध अकेले गए, उन्हें क्यों 40 लोग चाहिए, अकेले गए। वो 999 मार के ढूंढ रहा है और उसको कोई मिल नहीं रहा। और तभी उसके मन में आया कि मेरी मां तो है ही, टारगेट पूरा कर लेते हैं। अपनी मां को मारने वाला था। और बुद्ध को इस बात की टेलीपैथी है, इस बात का दूरस्थ ज्ञान हुआ कि अपनी मां की हत्या कर सकता है। ये एग्जैक्टली बुद्ध चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई सोर्सेस में से एक सोर्स में ऐसी कहानी आती है। तो बुद्ध चाह रहे थे कि कम से कम इतना नीच काम ना करे अपनी मां को मारने का, तो मैं सामने जाता हूं। बुद्ध सामने है तो उसको भी लगा अरे चलो मिले गया, मां को छोड़ देते हैं, इसी को मार लेते हैं। बुद्ध भी यही चाह रहे थे। तो बुद्ध की ओर बढ़ा, बुद्ध दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए। दौड़ा बुद्ध के पीछे, बुद्ध ने खूब बढ़िया दौड़ लगवाई, उसे पूरा ट्रेडमिल मैराथन करवा दी। क्रॉस कंट्री से शुरू हुआ, मतलब पहले 100 मीटर, फिर 200 मीटर, 800 मीटर, हाफ मैराथन करवाया, पूरा मैराथन करवा दिया। वो हाफ के अधूरा हो गया। हाँ तो बोला भाई रुक तो जाओ, सोचो डाकू कह रहा रुक तो जाओ, आराम से मारने दो यार। तो बुद्ध भी बैठे, बोले मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। उसको लगा ये तो कुछ अलग ही आदमी लग रहा है, ऐसी बात कोई नहीं बोलता है। फिर बुद्ध को पता थका हुआ हाफा हुआ भी कुछ नहीं करेगा, उसको वहां से थोड़ा समझाया। आधा घंटा चाहिए था बुद्ध को, आधा घंटा मिल गया। जैसे ही आधा घंटा मिल गया तो उसने क्या कहा होगा, शरणम देही। इन्होंने कहा यही दिक्कत है, बस थोड़ा आराम कर लो फिर चलेंगे, थकान ज्यादा हो गई लेकिन चलते हैं। और उसको लेके आ गए, बाल बाल कटवा दिए, कोई पहचान नहीं रहा था, चीवर पहना दिया, कोई नहीं पहचान रहा, संघ में भी कोई नहीं पहचान रहा कि यही वो दुर्दांत डाकू है जिससे पूरा शहर थर थर कांपता है। वो भिक्षु बन के बैठा हुआ है। तो सेनजीत कुछ दिन के बाद बुद्ध से मिलने आया, आके बैठा बुद्ध के साथ। उस कमरे में प्रसेनजीत है, बुद्ध है, और बुद्ध के साथ 1-2 जो सेवक है वो है। बुद्ध ने कहा बहुत परेशान दिख रहे हैं। बोले क्या करूं बुद्ध, अंगुलीमाल पकड़ में नहीं आ रहा, उससे बड़ा परेशान कर दिया है। लोग इतना डरते हैं, पूरा इलाका खाली हो गया है, ना खेती हो रही है, ना उद्योग हो रहा है, ना व्यापार हो रहा है। एक आदमी ने इतना परेशान कर दिया पूरे साम्राज्य को, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बुद्ध ने कहा अच्छा ये बताओ, मान लो कि वो सही रास्ते पे आ जाए, धर्म के रास्ते पे चलने लगे, अपनी गलतियां कबूल कर ले, माफी मांग ले, साधु का जीवन जीने लगे, तो आपकी न्याय व्यवस्था क्या कहती है उसके लिए। बोले मजाक मत करो आप, ऐसा थोड़ा ना होता है फिर बोले नहीं मतलब ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होगा तो माफ कर देंगे, जब गलती मान लेगा तो क्या कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि आपके साइड में जो खड़ा है वो अंगुलीमाल ही है अब इसको तो काटो तो खून नहीं की 1000वां मही तो नहीं होगी देखा ऊपर खौफ के मारे। तो बुद्ध ने कहा डरिए मत, डर की कोई वजह नहीं, ये बहुत पवित्र भिक्षु हैं और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हैं, अपने पुराने कर्मों पर प्रायश्चित करना चाहते हैं और सही समय की प्रतीक्षा में थे कि आपके सामने मैं कैसे बात कहूं, तो क्या आप इन्हें माफ करेंगे। अब उसको तो लग रहा था कि ये माफ करेगा नहीं करेगा, मुझे कहीं ऊपर से मार दिया थोड़ा सर के ऊपर। खैर प्रसेनजीत ने कहा अंगुली माफ किया जाता है। बुद्ध से बोले बाबा आप अलग ही टाइप के आदमी हो भाई,
क्या क्या कर देते हो यार। इसको ढूंढने के लिए पूरी पुलिस, पूरी सेना, पूरे खुफिया तंत्र सब लगा हुआ था, पकड़ के लाए इसको यहाँ पर, और भिक्षुक बना के खड़ा कर रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से, और बाद में ये बन के बड़ा भिक्षुक, अरहंत बना। और जब समाज में सबको पता लग गया कि ये आ गया है भिक्षु बन के, अभी बेचारा भीख मांगने जाता था, डाकुल अंगुली माल, बर्तन लेके भिक्षाम देही, और जिससे मांग रहा है उसी घर में 2 हफ्ते कर रखी पहले से। अब सामने वाला गुस्सा झापड़ वाला कसके उसको, कई लोगों ने पत्थर मारे खींचे से, खून निकल गया माथे से। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध देखिए मेरे मन में तो क्या क्या आता है, मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मुझे मार रहे होते हैं, मुझे 1 मिनट चाहिए सिर्फ, मेरी संख्या पूरी हो जाएगी, बस आपकी वजह से मैं चुप रह जाता हूँ। बुद्ध ने कहा यही परीक्षा है, अरहंत होना है। अरहंत, अरहंत का मतलब है जिससे कोई शत्रु ना हो, जिसके मन में किसी को लेकर शत्रु का भाव ना हो। कोई पत्थर मारे, ईंट मारे, गालियां दे, इन सबको परीक्षा समझो। और उसने परीक्षा समझा और सबसे महान साधकों में शामिल हुआ, और उसके बाद अरहंत बना। अब बुद्ध की उम्र हो गई 72 साल, 8 साल बचे।